यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खनन घोटाले में फंसे गायत्री प्रसाद प्रजापति के मैनेजर ब्रज भवन की ईडी के सामने पेशी होनी है। पहली सुनवाई के बाद सरकारी गवाह बने ब्रज भवन चौबे गायत्री की अरबों की बेनामी संपत्ति का ब्यौरा देगा। ग्रेटर नोएडा में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया। कृषि कानून के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में प्रदूषण के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। यहां पर लोनी इलाके में तहसीलदार प्रकाश सिंह ने प्रदूषण फैलाने वाले 10 फैक्ट्रीज को सील कर दिया। वहीं एक फैक्ट्री को ध्वस्त भी कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक एनजीटी के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई। 19 अक्टूबर से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के स्कूल खुलने वाले। वाराणसी में स्कूलों के अंदर कोरोना से बचाव के खास इंतजाम किए गए। स्कूलों में टास्क फोर्स कोविड नियमों का पालन करवाएगी, तो वहीं स्कूलों में 50% विद्यार्थी आएंगे और 2 शिफ्ट में क्लास चलेगी। विद्यालय स्तर पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है। कानपुर में बसपा नेता पिंटू सेंगर के हत्याकांड के मामले में पुलिस की कार्य प्रणाली पर पहले ही सवाल खड़े हो चुके हैं। पूरे मामले में डीआईजी ने एसपी वेस्ट को जांच सौंपी है। वही नामजद आरोपी महफूज अख्तर की सीडीआर भी सामने आ गए। बता दें कि मामले में नामजद आरोपियों के विवेचना में नाम हटाए गए। प्रयागराज में माफियाओं के बाद अब दबंगों पर योगी सरकार का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। यहां सपा के बाहुबली नेता और हिस्ट्री शीटर रामलोचन यादव की अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एक मकान और गेस्ट हाउस को जमींदोज कर दिया गया। आपको बता दें कि रामलोचन सपा से 3 बार की विधायक रही विजयमा यादव के भाई है, जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। मेरठ में एक वायरल पोस्टर से प्रशासन में हड़कंप मच गया और इस पोस्टर में लिखा था कि 55,000 में हत्या और 10,000 देकर किसी को भी घायल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर सुपारी किलर के इस पोस्टर के बाद मेरठ एसएसपी ने जांच करवाई, जिसमें पता चला कि पोस्टर पर दिया गया नंबर राजस्थान के गंगानगर में एक्टिव है और मेरठ से इसका कोई लेना देना नहीं। हापुड़ में थाना हाफिजपुर और एसओजी की टीम को कामयाबी मिली है। इस टीम ने घरों में चोरी करने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। खुलासा हुआ है कि कुछ दिन पहले 3 घरों में चोरी हुई थी, जिसको इन बदमाशों ने ही अंजाम दिया था। आगरा की थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोर को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 19 किलो चांदी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक इन चोरों ने कर्जे को चुकाने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। गोंडा में 6 साल के बच्चे लक्ष्य त्रिपाठी के पास अद्भुत कला है। अद्भुत प्रतिभा का धनी ये बच्चा 1 से लेकर 1 लाख तक के गुणा को बिना पेन कागज के कुछ ही सेकंड में बता देता है। यही नहीं, लक्ष्य देश और प्रदेश की राजधानियों के नाम फटाफट बता देता है। और शिव तांडव जैसे कठिन मंत्र भी लक्ष्य को याद है। बागपत में खेतों पर पेड़ से लटके मिले युवक के शव के बाद सनसनी फैल गई। महिला से छेड़छाड़ का आरोपी युवक 2 दिन से लापता था। उधर युवक के परिवार के लोगों ने महिला के परिवार पर ही युवक की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। बुलंदशहर में पुलिस ने नाबालिग साथी लड़की से बलात्कार करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पॉटरी फैक्ट्री में काम करने वाली नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस का कहना है कि पहले पीड़ित और आरोपी के परिजन आपस में साठगांठ करते रहे, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई की है। फिरोजाबाद में ट्रैक्टर और डंपर की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में फैक्ट्री चालक ट्रैक्टर सवार 1 दर्जन मजदूर घायल हो गए, जिन्हें सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि करीब 50 मजदूर ट्रैक्टर में बैठकर रोजाना की तरह फैक्ट्री जा रहे थे, लेकिन ट्रैक्टर चालक रॉन्ग साइड लेकर आ रहा था। तभी डंपर और ट्रैक्टर के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। मैनपुरी में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ बेकाबू ट्रैक्टर ने एक बच्चे को रौंद दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने भागने की कोशिश कर रहे ट्रैक्टर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मथुरा में राष्ट्रीय लोक दल की स्वतंत्र बचाओ महापंचायत हुई, जिसमें सफल बनाने के लिए रालोद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। पूर्व सपा सांसद धर्मेंद्र यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, जिनका जयंत चौधरी समेत बाकी नेताओं ने स्वागत किया। अलीगढ़ के गंगेरी थाना इलाके में एक युवती के गायब होने की खबर मिली है। बताया जा रहा है कि रात में भाभी के साथ सो रही युवती अचानक लापता हो गई। अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एटा जिला मुख्यालय में दबंगों का आतंक चल रहा है। यहाँ पर टेम्पो में सवारी भरने को लेकर दबंग गई दिखाते हैं
अपने मन मुताबिक किसी भी सवारी को किसी और को सवारी भरने नहीं देते और इन दबंगों ने न कानून का इनको डर है, न ही पुलिस का इनको खौफ है। और इतना ही नहीं, ये दबंग टेम्पो में सवारी बिठाने के नाम पर वसूली करते हैं। कासगंज के अमापुर कोतवाली इलाके में किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवती के साथ जबरदस्ती लेकर गया युवक और उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। गोरखपुर पहुंचे बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने पत्रकारों के साथ बातचीत की। कहा कि वो गोरखपुर को भोजपुरी फिल्मों का हब बनाएंगे, क्योंकि गोरखपुर बहुत खूबसूरत है। शूटिंग के लिहाज से भी यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। यही वजह है कि यहाँ पर वर्तमान में 5 फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है। देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए महंत परमहंस दास ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसको लेकर इकबाल का कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक है। परमहंस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान का नाम पहले से ही हिंदुस्तान है। मुजफ्फरनगर में एक दलित महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने गांव के युवक पर बलात्कार का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शाहजहांपुर में गैंगरेप का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ शराब के नशे में आरोपियों ने महिला के साथ घर में घुसकर गैंगरेप को अंजाम दिया। पुलिस ने तमाम गुहार लगाने के बाद अब कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हुआ है, जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। शामली के इस्लामपुर खसौली गांव में चुनावी रंजिश में दबंगों ने परिवार पर हमला बोल दी, जिसमें 3 लोग घायल हुए। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोप है कि प्रधान के चुनाव में वोट न देने पर ही हमला किया गया। वहीं पुलिस की जांच शुरू होने के बाद से सभी आरोपी फरार थे। मुरादाबाद में आईआईटी शिक्षक की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक अशोक चौधरी के परिजन और अन्य सामाजिक संगठन के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दिया। आपको बता दें कि परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें जांच का आश्वासन दिया गया, लेकिन जांच नहीं हुई। रामपुर के मेरठ थाना पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन चोर गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह दिल्ली से गाड़ियां लाकर जगह जगह सप्लाई करते थे। गिरोह के इन चारों के पास से 2 लग्जरी कार और इको कार के अलावा मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। आजमगढ़ में आपसी रंजिश के चलते चाकूबाजी हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक के घायल होने की खबर है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान की सहारनपुर में देवबंदी उलेमा मुफ्ती ने निंदा की। कहा कि दूसरे देश से उम्मीद करना ये अच्छी बात नहीं है। अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री या फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जा सकते हैं, लेकिन चीन से उम्मीद करना हम उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। कौशाम्बी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कार भी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। बलिया में शराब के नशे में धुत ड्राइवर ने कोहराम मचा दिया। एलपीजी गैस सिलेंडर लेकर जा रहे इस ड्राइवर ने पहले बाइक सवार को रौंदा, जिसकी मौत हो गई, और कुछ दूर जाकर फिर ड्राइवर ने दूसरी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 घायल भी हैं। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बलिया में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभी कर्मचारी धरने पर बैठ गए। डीएम कार्यालय की तालाबंदी कर ये कर्मचारी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। कलेक्ट्रेट कर्मचारियों की माने तो अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो जनपद के बाकी सभी विभागों के कर्मचारियों के साथ कार्य बहिष्कार करेंगे। बहराइच पुलिस गौकशों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। जिले में प्रभारी निरीक्षकों के नेतृत्व में टीम गठित करके लगातार छापेमारी की जा रही है, और इस बार मटेरा थाना इलाके में दबिश देकर गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस विधायक और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा प्रतापगढ़ पहुंची, जहां गोवर्धन गांव में उन्होंने 1 करोड़ 37 लाख की जल योजना का भूमि पूजन किया। इस दौरान आराधना ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार कानून और विकास के साथ साथ हर मामले में फेल है। फतेहपुर में नगर पंचायत बहुआ में तैनात अधिशासी अधिकारी ने सुरक्षा की गुहार लगाई। इसको लेकर डीएम को पत्र लिखा गया, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष और ठेकेदार पर धमकी दिए जाने का आरोप लगाया गया है। पत्र में लिखा है कि चहेते को ई टेंडर न मिलने की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। मऊ के बिंद टोलिया गांव में लगातार घाघरा नदी के कहर से ग्रामीण परेशान है। प्रशासन की तरफ से मदद न मिलने पर अब ग्रामीणों की आवाज को गुलाबी सेना उठा रही है, जिससे कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि घाघरा के कहर से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। रोज लोगों के घरों को
ये घाघरा अपने कब्जे में ले रही है। लोग अपने बचे हुए घर से ईंटों को निकालकर दूसरी जगह ले जाने को मजबूर हैं। बदायूं में महिला अस्पताल में एनएचएम आशा संघ के पदाधिकारियों ने धरना दिया। 19 महीने से कोई भी भुगतान न होने की वजह से नाराज इन कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 दिन में मांग पूरी नहीं की गई तो सीएमओ के बिल्कुल बाहर प्रदर्शन किया जाए। बरेली में शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल खोलने की मांग की। इनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद होने से ये भुखमरी की कगार पर पहुंच गए, जिससे नाराज होकर इन सैकड़ों शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। महोबा के चरखारी में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बफरेथा गांव में संचालित अवैध शराब फैक्ट्री में छापेमारी करके पुलिस ने मौके से शराब पकड़ी है। साथ ही पुलिस ने मौके से 3 फैक्ट्री संचालकों को गिरफ्तार किया है। बहराइच में तेंदुए के आतंक से लोग दहशत में हैं, जिसकी वजह से लोगों का दिन में कहीं भी आना जाना नहीं हो पा रहा है। अब तक ये तेंदुआ कई राहगीरों को अपना शिकार बना चुका है। पीलीभीत में डीएम पुलकित खरे ने सरकारी क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और धान खरीद में लापरवाही को लेकर डिप्टी आरएमओ को जमकर फटकार लगाई। साथ ही 4 क्रय केंद्रों प्रभारियों को मौके से नदारद होने पर निलंबित करते हुए और भी सख्त निर्देश दिए हैं कि आगे आने वाले दिनों में गड़बड़ी न हो। बस्ती में भाजपा नेता की पिटाई के मामले की जांच शुरू हो गई है। भाजपा आलाकमान ने अब इस पूरे मामले की जांच अपने स्तर से शुरू करवा दी है, जिसमें पीड़ित बीजेपी नेता, आरोपी और मरीज से अलग अलग बात की गई। इस मामले में एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद अब ये जांच टीम भाजपा आलाकमान को एक रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद प्रदेश नेतृत्व के इशारे पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। बांदा के बदौसा में महिला का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। नग्न अवस्था में मिले शव पर चोट के निशान भी पाए गए, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रावस्ती में तेज रफ्तार कार ट्रॉली से टकरा गई। इस हादसे में कार मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इसे इलाज के लिए ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। अंबेडकर नगर में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। दबिश से पहले अपराधी से बातचीत करने वाले एसओ को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक को जांच सौंपी गई है। दरअसल खबर दिखाए जाने से पहले अफसर भी एसओ का बचाव कर रहे। बाराबंकी में पत्नी की मौत से परेशान युवक ने भी आत्महत्या कर ली है। पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद इस युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक युवक अकबरपुर गांव का रहने वाला था। देवरिया में एक युवक ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारी। जैसे ही गोली की आवाज सुनकर लोग दौड़े, उन्हें खून से सनी हुई लाश मिली। ललितपुर में दबंगों का आतंक कम नहीं हो रहा है। यहां वर्चस्व के नाम पर दबंगों ने एक बार फिर 2 युवकों की पिटाई कर दी, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जालौन में पुलिस कर्मियों की थकान और सुस्ती काम में आड़े आ रहे हैं। मामला जालौन के चुरकी थाना इलाके का है, जहां पर तैनात पुलिसकर्मी नियाज अहमद जन समस्या से ज्यादा अपनी सेवा में मशगूल दिखाई देते हैं। लोगों की समस्याओं की बजाय सिर्फ आराम पर ध्यान देते हैं। भारत से नेपाल जा रहे ट्रकों की एंट्री की रफ्तार धीमी है, जिसको लेकर महाराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर पर करीब 17 किलोमीटर जाम लग गया। यहां एक लेन में 17 किलोमीटर तक ट्रक खड़े रहे। इन ट्रकों से ड्राइवरों को यह परेशानी काफी बढ़ गई है। बरेली पुलिस ने 1 लाख के इनामी तस्कर तैमूर के घर पर भारी पुलिस बल के साथ दबिश दी। दबिश के दौरान इनामी तैमूर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तैमूर के फार्म हाउस को गिरा दिया। पुलिस ने ढोल बजाकर गांव में मुनादी करवाई और इसके बाद पुलिस ने इसी गांव के 26 अपराधियों के घर के बाद नोटिस चस्पाकर चेतावनी दी कि अगर पुलिस में सरेंडर नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर में ट्रैक्टर ट्रॉली में लदी पुराल में अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। जौनपुर के ककराई गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। 2 पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। इस खूनी संघर्ष का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मामले में कई लोगों को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। औरैया के विदुना कस्बे में डग्गामार वाहनों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसके तहत 3 स्लीपर बसों पर कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग के आरएम और आरटीओ के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे। इटावा जिला अस्पताल में रिश्वतखोरी का खेल रुक नहीं रहा। यहां पर एक बार फिर महिला अस्पताल में आशा बहू द्वारा डिलीवरी करवाए जाने के नाम पर 5,000 रुपए घूस ली गई। वीडियो वायरल होने के बाद महिला अस्पताल के सीएमएस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही।
फर्रुखाबाद में अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त कराया गया। यहाँ स्थानीय लोगों ने ही अपने घर बना रखे थे। जब अवैध निर्माण ढाया गया तो लोगों ने काफी विरोध किया। दरअसल यहाँ पर अवैध निर्माण के चलते ओवरब्रिज बनाने में काफी दिक्कत आ रही थी, जिसको लेकर लगातार शहरवासी डीएम से शिकायत भी कर रहे थे। कन्नौज के सौसैया अस्पताल में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीरें नजर आई। यहाँ पर अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर न मिलने की वजह से एक पिता अपनी बेटी को गोद में लेकर इलाज के लिए भटकता रहा। वहीं कुछ मरीजों को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल जाने की हिदायत दी जा रही थी। जब मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से इस बाबत सवाल किए गए तो जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए। हरदोई में सर्राफा व्यापारी के साथ हुई लूट को लेकर व्यापारियों में नाराजगी है। हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर व्यापारियों ने दुकानें बंद कर अपना आक्रोश जताया। दरअसल सांडी में मंदिर से दुकान पर जा रहे सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर लूट को अंजाम दिया गया था। सीतापुर में अधिशासी अधिकारी और पालिका लिपिक के बीच में जुबानी जंग हो गया और देखते देखते मामला हाथापाई में बदल गया, जिसके बाद नाराज कर्मचारियों ने ईओ कार्यालय में तालाबंदी करके हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यालय का ताला खुलवाकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में ईओ गुरु प्रसाद पांडे लिपिक महेश गुप्ता के साथ मारपीट करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी में आधार कार्ड के लिए अलग अलग तहसीलों के पोस्ट ऑफिस में भारी भीड़ लगी हुई है। आलम यह कि कई जगह लोग रात में ही लाइन में लग जाते हैं तो कई बार लोग दोपहर में गर्मी के चलते बेहोश तक हो जा रहे हैं। लेकिन कोरोना से बेखौफ इन लोगों के लिए प्रशासन ने कुछ भी इंतजाम नहीं किए गए। देश में आतंकियों द्वारा अगवा किए गए सभी 7 भारतीय नागरिकों को भारत सरकार ने छुड़ा लिया है। अगवा नागरिकों में कुशीनगर के मुन्ना चौहान भी थे, जिन्हें भारत सरकार ने मुक्त करवाया है। आतंकियों के चंगुल से छूटे मुन्ना चौहान ने अपने परिजनों के साथ फोन पर बातचीत की। बात करने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। मिर्जापुर का एक युवक पिछले 11 सालों से पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद है। दरअसल 2009 से बहन के घर से युवक निकला था, लेकिन तब से लापता होने के बाद परिवार वाले परेशान थे। अब खबर मिली है कि वो पाकिस्तानी जेल में बंद है। भदोही के ककोड़ा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब क्राइम ब्रांच की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। दरअसल जवानों ने ग्रामीणों पर पिस्टल तान दी और अवैध वसूली का आरोप भी लगा है, जिसके बाद से पुलिस ने पहुंचकर उन्हें ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया। रायबरेली में 7 अक्टूबर को हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। प्रेम प्रसंग में सहयोग न देने पर युवक की हत्या कर दी गई थी। ट्यूबवेल पर सो रहे युवक को मौत के घाट उतार डाला था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हाथरस कांड को लेकर संभल में इंसाफ की मांग की गई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन संभल एसडीएम को सौंपा और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग। गाजीपुर में भाजपा विधायक ने सरकार की जमकर तारीफ की। यहां तक कि अपराधियों पर हो रहे एक्शन पर मुख्तार पर भी तंज कस दिया और कहा कि अब माफिया भी अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। भाजपा विधायक सुरेंद्र नाथ ने मंच से माया और अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। सुल्तानपुर में बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष को मतलब की राजनीति करने वाला बताया और मोदी योगी के शासन को राम राज्य बताया। ये वायरल वीडियो लम्भुआ विधायक देवमणि द्विवेदी का है, जिन्होंने विपक्ष को वीडियो के माध्यम से कटघरे में खड़ा किया। यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री और कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री महेश चंद्र गुप्ता अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों से काम की प्रगति के बारे में जानकारी ली। यूपी में विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट शुरू होते ही नेताओं का पार्टी बदलना शुरू हो गया। बसपा से राजनीति की शुरुआत करने वाले राजा राम गौतम ने समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया। संत कबीर नगर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 53वीं पुण्यतिथि मनाई गई। यहां सपाइयों ने पुण्यतिथि के अवसर पर सपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तमाम सपा नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कृषि कानून निजीकरण और बेरोजगारी के खिलाफ चंदौली में सपा कार्यकर्ताओं ने किसान पद यात्रा निकाली। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आदिमास महामेश
बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सोनभद्र में डीआईजी ने यूपी बिहार बॉर्डर पर निरीक्षण किया और बिहार जाने वाले लोगों की सघन चेकिंग की और साथ साथ जरूरी दिशा निर्देश दिए। अमरोहा में कोरोना मरीजों का उपचार करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अभद्रता का मामला सामने आया, जिससे नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने इकट्ठा होकर धरना दिया और आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। चित्रकूट में अमावस्या मेला लगाने को प्रशासन की परमिशन मिल गई है। कोविड-19 नियमों के पालन के साथ मेला लग सकेगा। बता दें कि आपको अमावस्या के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से चित्रकूट आते हैं। सिद्धार्थनगर में खून की कमी से मौत को रोकने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जग प्रवेश ने रक्तदान करके किया। यहां 50 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। झांसी के बड़ा गांव कस्बे में कोरोना वायरस भगाने के लिए हवन करने का अनुष्ठान किया गया। श्री बालाजी सिद्धपीठ में पिछले कुछ दिनों से यहां पर बड़ा धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने कोरोना को भगाने के लिए यहां पर पूजा अर्चना की।